हाय एवरीबॉडी, मैं संदीप सर। मैं आपको पढ़ा रहा था संविधान के भाग और हम भाग 1 से लेके भाग 8 तक चर्चा कर चुके हैं कि कौन से भाग में क्या है और कौन से भाग में कितने आर्टिकल आते हैं। आज हम संविधान के भाग 9 से लेके भाग 15 तक बात करेंगे और हम ये भी बात करेंगे कि इनके अंतर्गत कौन कौन से संविधान के भाग जोड़े गए हैं। और आज हम बात करेंगे सबसे पहले भाग नंबर 9, जिसमें पंचायतें हैं। देखिए भाग 9, भाग 9 में है हमारा पंचायतें जो कि अनुच्छेद 244 के अंतर्गत आता है, सॉरी 243 के अंतर्गत आता है। अगला और इसमें एक उपभाग जोड़ा गया है, वह है 9वें का। इसमें नगरपालिका है, नगरपालिका, और इसके अंतर्गत जो अनुच्छेद आता है, अनुच्छेद 243 ए से लेके 243 ओ तक आता है। अगर हम बात करें कि यह कब जोड़ा गया था, तो यह 73वां संविधान संशोधन 1973 में जोड़ा गया, और भाग नंबर 9 में एक उपभाग और भी जोड़ा गया था, मतलब सेकंड उपभाग, भाग नंबर खा, और इसमें सहकारी समितियां हैं। 9वें का काम है सहकारी समितियां। इसमें जो अनुच्छेद आता है वो आता है अनुच्छेद 243 जेर एस टी तक आता है। और यह, अगर इसकी बात करें तो यह किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, यह 37वां संविधान संशोधन 2011 में जोड़ा गया था। अगला भाग है हमारा भाग 10। भाग 10 सूचित एंड जनजातीय क्षेत्र, जनजातीय क्षेत्र है, जो कि आर्टिकल 244 के अंतर्गत है, अनुच्छेद 244। अगला भाग है हमारा 11वां, भाग 11। इसमें संघ एवं राज्यों के संबंध के बारे में बात की गई है। संघ एवं राज्यों में संबंध बताया गया है। और इसमें जो अनुच्छेद आता है हम नीचे लिख देते हैं, अनुच्छेद
245 से लेके 267 के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब मैं इसको मिटा देते हैं एक बार और। अगला भाग है हमारे 12वां। भाग 12, इसमें वित्त, संपत्ति, संविधान एंड बाद के बारे में बताया गया है। बाद का मतलब है कि भारतीय नागरिक संसद बोले तो सरकार पर कार्रवाई कर सकती है। देखो, बोले तो वित्त, संपत्ति, संविधान एंड बात बताया गया है। और इसके जो अनुच्छेद आता है भाग 12 में, अनुच्छेद बोले तो आर्थिक कर 264 से लेके 300 का, और 264 में हमारे वित्त मंत्रालय का गठन है, और 300 काम है हमारा संपत्ति का अधिकार है, जो कि मौलिक अधिकार से 44 में संविधान संशोधन द्वारा हटा कर संपत्ति भाग 12 में जोड़ा 300 का के अनुच्छेद में। अगला भाग है हमारा 13वां, भाग 13। इसमें व्यापार एवं वाणिज्य की स्वतंत्रता है। कहने का मतलब है कि कोई भी भारतीय नागरिक किसी भी प्रकार का व्यापार कर सकता है और वह कहीं भी घूमने जा सकता है, चाहे वो देश के अंदर हो या विदेश में के बाहर। जो नियम है उनका फॉलो करना होगा बस। उसका अनुच्छेद आता है अनुच्छेद 301 से लेके 307। अगला भाग है हमारा 14वां, भाग 14। इसमें संघ एवं राज्यों के बीच अधीन सेवाओं के बारे में बात की गई है। कहने का मतलब है कि हमारा यूपीएससी और आरपीएससी का गठन और उसके सदस्यों का बातें इस भाग 14 में हैं। देखो, भाग 14 संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं हैं। कहने या फिर यूपीएससी एवं आरपीएससी सेवाओं के बारे में बताया गया है। अगर हम इसकी अनुच्छेदों की अगर बात करें, अनुच्छेद आता है हमारा 308 से लेके 323, और एक भाग 14 का उपभाग भी है। मतलब कि भाग 14 में एक उपभाग भी जोड़ा गया है, जो कि 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था।
देखिए वे कौन सा उपभाग है, ये देखो 14 का इसमें प्रशासनिक अधिकरण, प्रशासनिक अधिकरण है, और जो कि अनुच्छेद 323 का और 323 का खा है। ये दो उपभाग, इस उपभाग में दो अधिकार आते हैं। अगर हम बात करें कि जोड़ा कब गया था, वह गया 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया। 1976 में जोड़ा गया था। अगर अब आगे हमारा भाग 15, इसमें निर्वाचन की बात की गई है। कहने का मतलब है जो भी चुनाव होंगे, चुनाव में जो भी नियम होंगे, कानून होंगे, जो भाग 15 के अंतर्गत आता है। देखो भाग 15 में निर्वाचन है, निर्वाचन, और इसके अंतर्गत जो अनुच्छेद आता है, अनुच्छेद 324 से लेके 329 के आता है।